Today I am going to teach you the next lesson of your first flight. The name of lesson is The Dust of Snow and Fire and Ice. The writer or the poet of these lesson is Robert Frost. आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट में से फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो, और इसके लेखक कौन हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो आर यू रेडी? आप सभी सीखने के लिए तैयार हैं? ठीक है, चलो ठीक है. तो अब आप क्या करेंगे, जब आप घर जाएंगे तो आप इस वीडियो को देखेंगे. दूसरी बात, आप इन क्वेश्चन आंसर को बार बार रिवाइज़ करेंगे ताकि हमें परीक्षा में अच्छे अंक मिलें. और हमें पता है कि ये जो 10th क्लास है आपकी, यह सबसे अच्छी क्लास है. मतलब यह बात हम कई बार बोल चुके और वीडियो में भी बोल दे रहे हैं. इस बार आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि पिछली हमारी जो 10th क्लास थी वो तुलनात्मक रूप से आपसे कमज़ोर थे वो बच्चे. आज स्थिति ये है कि उनको इंग्लिश पढ़, लेकिन आप में से लगभग सभी विद्यार्थी अच्छे हैं पढ़ने में और अपना जो है स्कूल का नाम रोशन करेंगे. सब अच्छी इंग्लिश जानते हैं, सबको लगभग सभी को पढ़ना भी आता है. कोई होगा जिसे थोड़ा बहुत कम पढ़ना आता होगा. तो इसलिए हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी रहता है आपकी क्लास में कि कोई नई नई गतिविधि के साथ अपन पढ़ें. अच्छा, टेंस वगैरह जो होते हैं या इंग्लिश सीखते हैं तो हमें कई बार समझने में बड़ी दिक्कत होती है कि कैसे सीखें, लेकिन हम सारी चीज़ें आपको गतिविधि के माध्यम से सिखा देंगे. जैसे कि जब अपन ग्राउंड में जाएंगे तो आप ग्राउंड में देखेंगे तो हम वहाँ पे आपको बताएंगे कि जैसे कि उदाहरण के तौर पे कोई चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, दिस इज़ पेन. तो जहाँ पर सिर्फ होने की बात होती है, जैसे ये पेन है, ये शर्ट है, ठीक है ना, ये मान लो बोर्ड है, ये मोबाइल है, ये लैपटॉप है, ये टेबल है, तो वहाँ पे हम एजेमार का प्रयोग करते हैं. अब जैसे मान लो कोई फूल है तो उसमें कितने प्रकार के कलर होते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज़ रेड कलर, इट इज़ ब्लू कलर, इट इज़ वाइट कलर, इट इज़ ग्रीन कलर. ऐसा कलर बोल देंगे हम लोग, ठीक है. अच्छा, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो पास होती हैं, तो पास होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं. अब ये हम आपको पूरा इकट्ठा बताएंगे. जैसे कि हमने बोला कि गाय के 4 पैर होते हैं, काऊ हैज़ 4 legs. तो जैसे कोई चीज़ पास होती है तो उसके लिए हम हैज़ का प्रयोग कर लेते हैं. ये सारी चीज़ें हम आपको ग्राउंड में एक दिन ले चलेंगे और ग्राउंड में ले जाएंगे और ग्राउंड में ही बताएंगे पूरी चीज़ें. तो आपको लगेगा यार इंग्लिश बोलना इतना सरल है, मतलब हर चीज़ नवाचार के साथ कर सकते हो. जैसे कि अब कोई कहता है टेंस कठिन है. अब मान लीजिए मैं पढ़ाता हूँ, तुम पढ़ते हो, ठीक है ना, वह जाता है, वह आता है, यही सब तो टेंस है. इसमें है क्या, आई टीच, यू रीड, ही गोज़, शी कम्स, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है. कंटिन्यूस की बात करें, ये देखो पंखा चल रहा है, जो काम निरंतर चल रहा है वो कंटिन्यूस टेंस हो जाता है. तो मतलब ये है कि दूर दूर तक इंग्लिश बिल्कुल भी कठिन नहीं है, समझ गए. तो अब हम पढ़ रहे हैं फायर एंड आइस के क्वेश्चन एंड आंसर. फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने लिखी है, जिसका मतलब होता है आग और बर्फ़. फायर एंड आइस का मतलब यही हुआ है ना, आग और बर्फ़, ठीक है. तो व्हाट इज़ फायर सिंबल ऑफ, जो आग है वो किस बात का सिंबल है. कविता में जो आग है वो किस बात का सिंबल है. फायर इज़ द सिंबल ऑफ लस्ट एंड एंडलेस डिज़ायर. जो फायर है वो इस बात का सिंबल है कि लस्ट एंड एंडलेस डिज़ायर, मतलब वासना, मतलब चाहत, एंड एंडलेस डिज़ायर, ठीक है. तो एंडलेस डिज़ायर, तो जो है, ओके गो, यू गो, समबडी इज़ कॉलिंग यू. तो क्या है, चलो ठीक है, हाँ जाओ. तो ठीक है, फायर और आइस में हमने क्या बताया था कि जो फायर है, आग मतलब होता है असीमित इच्छाएं आदमी की. आग से संबंध है आदमी की असीमित इच्छाएं. अगला है व्हाट इज़ आइस सिंबल ऑफ. आइस के जो बर्फ़ है वो किस बात का सिंबल है. आइस इज अ सिंबल ऑफ हेटर्ड. हेटर्ड मतलब घृणा. आइस किस बात का सिंबल है, घृणा, कि भैया एक दूसरे से लोग इतनी घृणा करेंगे कि वो लड़ मरेंगे, ठीक है. इसी प्रकार व्हाट विल फायर डू टू द वर्ल्ड. आग क्या करेगी दुनिया के साथ, क्या बताया था हमने, फायर विल पुट द वर्ल्ड टू एंड. फायर विल पुट द वर्ल्ड टू एंड, मतलब आग क्या करेगी, वर्ल्ड को एंड कर देगी, समाप्त कर देगी. अगला क्वेश्चन है व्हाट विल द वर्ल्ड एंड इन. व्हाट विल द वर्ल्ड एंड इन.
तो आग कवि के अनुसार वर्ल्ड कैसे डिस्ट्रॉय होगा या वर्ल्ड दुनिया कैसे ख़त्म होगी, कवि के अनुसार उसने दो बातें बताई थी, या तो आग से होगी या बर्फ़ से होगी, या तो गर्मी से होगी या ठंडक से होगी। तो यही है, द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर एज वेल एज आइस, मतलब या तो आइस से होगी या फिर बर्फ़ से होगी। ठीक है, आइस से बर्फ़ से नहीं, आग से होगी या फिर मतलब फायर से होगी या आइस से होगी। ठीक है। What does the poet hold with those who favor fire? कवि उन लोगों के बारे में क्या कहता है जो आग के पक्ष में हैं, जो आग के पक्ष में, जो आग का समर्थन करते हैं। तो ये हो जाएगा, The poet holds with those who favor the fire because the lust for material things is increasing quickly। क्योंकि जो चाहत है, जो वासना है, जो इच्छा है, मटेरियल मतलब सामान, मतलब आधुनिक सुख सुविधाएं, मटेरियल आडंबर, इसकी चाहत जो है लोगों में तेज़ी से बढ़ रही है। तो जो लोग आग का समर्थन करते हैं, कभी उनकी तुलना इस प्रकार के लोगों से करता है। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, वाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस? ऐसा कुछ लोग क्यों कहते हैं कि जो दुनिया है वो बर्फ़ से समाप्त होगी? कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं? They say to because hatred among people is increasing fast। मतलब लोगों के बीच में जो हेटर्ड है, हेटर्ड मतलब घृणा, वो भी तेज़ी से बढ़ रही है। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है, तो अब हम थोड़े और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, What do you think would be enough to destroy the world? Can fire and ice contribute to it? आपके हिसाब से दुनिया को बर्बाद करने के लिए क्या पर्याप्त है, आग या बर्फ़? ठीक है, तो इसके लिए अपन देखते हैं, ये आपकी किताब का क्वेश्चन है। आवर डिज़ायर एंड हेटेड वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। हमारी इच्छा और घृणा दुनिया को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, फायर रिप्रेजेंट डिज़ायर एंड आइस रिप्रेजेंट हेटेड। फायर किसको रिप्रेजेंट करती है? डिज़ायर को। और हेटेड, घृणा किसको रिप्रेजेंट करती है? आइस को। या आइस रिप्रेजेंट हेटेड, उल्टा कर लें तो, मतलब कवि के अनुसार आग जो है वो घृणा को रिप्रेजेंट, नहीं, आग जो है वो इच्छा को रिप्रेजेंट करती है, और आइस किसको करती है? हेटेड को। समझ में आ रहा है? यस, ध्यान से सुनो, बन जाएगा। लाइक फायर स्प्रेड रैपिडली एंड इनगल्फ वंस होल लाइफ। जैसे फायर जो है तेज़ी से फैलती है और किसी के जीवन को लील लेती है, इनगल्फ, लील लेती है। सिमिलरली हेटेड फिल्स विथ पॉइजन, लाइफ विथ पॉइजन। इसी प्रकार जो घृणा है वो जीवन में जहर की तरह फैल जाता है, फैल जाता है कि नहीं? और घृणा के कारण लोगों का जीवन खतरे में आ जाता है। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द अंडरलेइंग आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? जो कवि जो लिख रहे हैं फायर एंड आइस, इसका कह रहा है कि अंडरलेइंग आइडिया क्या है। ठीक है, अंडरलेइंग आइडिया तो जो है, द पोएट इक्वेट्स फायर विथ डिज़ायर। मतलब उसमें जो कवि ने जो लिया है, तो इसके पीछे कवि की क्या मंशा है, क्या राय है, ऐसा आइडिया कवि को क्यों आया, ये विचार क्यों आया, मतलब इसके पीछे कवि का वास्तविक विचार क्या है। ठीक है, तो ये है, द पोएट इक्वेट्स, इक्वेट मतलब होता है एक प्रकार से समानता है, तुलना करना, इक्वेट्स डिज़ायर एंड आइस। तो क्या? फायर विथ डिज़ायर, आग की तुलना किससे की है? डिज़ायर। एंड आइस विथ हेटेड, बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग विथ एनॉर्मस स्पीड। एनॉर्मस होता है मतलब बहुत तेज़ या बहुत ज़्यादा, मतलब घृणा और इच्छाएं ये तेज़ी से बढ़ रही हैं। बताइए, बढ़ रही कि नहीं? हर कोई जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, भले ही वो गलत तरीके से कमाए। अपन ने देखा है, जब कोरोना आया था तो सुना है कि लोगों ने नकली दवाइयाँ भी बेचती, लोगों के नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, लोगों की जो है, जिसे कहते हैं ना मानवता समाप्त हो रही है। ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा पैसे कमाने की चाहत है। ठीक है, कहते हैं कि सुकून छोड़ के सुकून कमाने निकला हूँ। लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो ज़्यादा सुखी हो जाएंगे, है ना। इफ़ वी डोंट चेक देम फ्रॉम ग्रोइंग,
अगर हम इनको नहीं रोकते, चेक मतलब होता है रोकना, अंकुश लगाना, अगर हम इनको नहीं रोकते हैं द वर्ल्ड विल पेरिश, वर्ल्ड क्या हो जाएगा, पेरिश मतलब नष्ट हो जाएगा। सो वी मस्ट रेस्ट्रेन आवर डिज़ायर एंड लव आवर फीलो बींग्स, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इसको रोक लगाना चाहिए, जो इच्छाओं पर रोक लगाना चाहिए, और हमें अपने फीलो मतलब सहपाठी मतलब संगी साथियों से प्रेम करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच टू आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड हैव बीन द मेंशन्ड इन द पोएम, विच आइडिया डज द पोएट सपोर्ट मोर। अब दो आइडिया कवि ने दिए हैं जिससे दुनिया बर्बाद होगी, एक दिया है ठंड का, एक दिया है गर्मी का, तो कौन से ठंड का और एक दिया है आग का, तो वो क्या मतलब गर्मी वही आग मतलब, तो वो कह रहे हैं कि कौन से आइडिया को कभी ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो देखो द टू आइडियाज़ मेंशन्ड आर दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस, दो आइडिया तो दिए हैं। थॉट दो द पोएट थिंक्स बोथ आर ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन, और कभी कहता है दोनों ही विनाश का बहुत बड़ा कारण है। येट ही सीम्स टू फेवर द आइडिया ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड इन ए फायर लिटिल मोर देन आइस, और वो कहता है जो ज़्यादा चाहत की इच्छाएं जो हैं, डिज़ायर मोर डिज़ायर, ये थोड़ा सा घृणा से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। घृणा करने में आप ज़्यादा किसी का नुकसान नहीं करते, लेकिन जब ज़्यादा चाहत की इच्छा में आप दूसरे की चीज़ों को भी हड़पना चाहते हैं। ठीक है, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कह रहे हैं। फिर अगला है व्हाट डज फायर एंड आइस स्टैंड फॉर इन व्हाट इज़ द जनरल ओपिनियन रिगार्डिंग द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें जनरल जो है, इसमें जनरल राय क्या है ये सब बताने के पीछे, तो चलो अपन ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर रिप्रेजेंट डिज़ायर एंड आइस रिप्रेजेंट हेटर्ड। आई डू एग्री विद द पोएट, डिज़ायर लाइक द स्प्रेड रैपिडली एंड इनगल्फ वंस होल लाइफ, सिमिलरली हेटर्ड fills the whole life with poison, it makes one hard hearted and cruel। ठीक है, सॉरी हार्ड हार्टेड एंड क्रूअल, इट मेक्स वन हार्ड हार्टेड एंड क्रूअल, मतलब जब किसी से हम घृणा करते हैं तो यह व्यक्ति को हार्ड हार्टेड और क्रूअल बना देती है, मतलब कठोर हृदय और निर्दयी बना देती है। इतने काफ़ी क्वेश्चन हैं। अच्छा, एक बात समझ में आ रही होगी बार बार कि ले दे के घूम फिर के बात वही हो रही है ना, हर प्रश्न में लगभग, इसका मतलब इसमें ज़्यादा कुछ प्रश्न है नहीं। ये लेसन बहुत अच्छा है। ठीक है, अब हम साथ ही आपको इसके साथ दूसरा लेसन बताते हैं। ठीक है, इसी के ये कौन सा था, फायर एंड आइस। चलो फायर एंड आइस क्या, हाँ फायर एंड आइस। तो एक काम करते हैं, फायर एंड आइस के आपको MCQs और बताते हैं साथ ही साथ।